अरे सुनना, कुछ बहुत ही कमाल का होने वाला है। तेरी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जो ब्रह्मांड की तरफ से तुझे मिलने वाला है। और सुन, इस बदलाव को लाने में एक ऐसा इंसान मदद करेगा जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ, एक अनजान अमीर इंसान जो तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी का जरिया बनने वाला है। लेकिन अब तेरे मन में सवाल आ रहा होगा ना कि आखिर यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अभी क्यों? मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी जिंदगी का रास्ता बदलने वाला है? तो सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि इस बात के आखिर तक तुझे समझ आ जाएगा कि आखिर तू इस खास मौके की हकदार क्यों है और ब्रह्मांड तुझे इतनी बड़ी खुशी क्यों दे रहा है। अभी मत हटना, जो तू सुनने वाली है वो तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की चाबी हो सकती है। लेकिन उससे पहले, अगर तुझे यह बातें अच्छी लग रही हैं, तो मेरे चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिख देना मैं तैयार हूँ, ताकि यह मैसेज तेरी जिंदगी में और गहराई से उतर जाए। सुन, दुनिया ने शायद तुझे नजरअंदाज किया हो, लेकिन ब्रह्मांड ने कभी तुझसे अपनी नजरें नहीं हटाई। जब बाकी लोग तुझे देखकर आगे बढ़ गए, तब भी ब्रह्मांड हर छोटी बड़ी बात को देख रहा था। हर वो दया का काम जो तूने बिना किसी उम्मीद के किया, हर वो त्याग जो तूने चुपके से किया, जब कोई तुझे देख भी नहीं रहा था, हर वो आंसू जो तूने अकेले में बहाया, वह सब बेकार नहीं गया। क्योंकि जब कोई नहीं देख रहा था, जब ऐसा लग रहा था कि तेरे सारे काम बेकार हैं, तब भी ब्रह्मांड सब कुछ नोट कर रहा था। उसने देखा जब तूने बहुत कम होते हुए भी दूसरों को दिया। उसने देखा जब तूने बिना किसी तारीफ की उम्मीद के किसी की मदद की। उसने देखा जब तूने सही रास्ता चुना, भले ही वह रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। और अब वह वक्त आ गया है जब वह सब कुछ तुझे कई गुना होकर वापस मिलने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड का अपना एक खास तरीका है इनाम देने का। और जब ब्रह्मांड तुझे इनाम देने का फैसला करता है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए एक अनजान अमीर इंसान तेरी जिंदगी में आने वाला है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई किस्मत नहीं है, यह एक जवाब है। जवाब उन सारी दुआओं का जो तूने चुपके से मांगी। जवाब उन सारे सवालों का जब तू सोचती थी कि क्या कोई मेरी मेहनत को देख भी रहा है। जवाब उन सारे पलों का जब तुझे लगा कि तू अकेली है। ब्रह्मांड इस पल को तैयार कर रहा था, और जो खुशी तुझे मिलने वाली है वह ऐसी होगी जैसी तूने पहले कभी नहीं देखी। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी की मेहनत को सम्मान देता है, तो वह छोटा-मोटा नहीं करता, वह बहुत बड़ा करता है। वह तुझे सिर्फ जरूरत भर नहीं देगा, वह तुझे उससे कहीं ज्यादा देगा, जितना तूने कभी सोचा भी नहीं। वो तुझे किसी आम जगह पर नहीं ले जाएगा, वो तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिसका तूने कभी सपना भी नहीं देखा। और सुन, वह इसके लिए वो रास्ते नहीं चुनेगा जो तुझे उम्मीद होंगे। वो ऐसे लोगों को चुनेगा जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। वो ऐसे पल लाएगा जो तुझे हैरान कर देंगे, और वह ऐसे बदलाव लाएगा जो तेरी जिंदगी को एक पल में बदल देंगे। और यह वही पल है। अब तू मुझसे पूछेगी ना कि क्या मैं तैयार हूँ उस खुशी को पाने के लिए जो मैंने इतने सालों से इंतजार किया। तो सुन, जो होने वाला है वह तेरी सारी उम्मीदों से भी बड़ा होगा। लेकिन उससे पहले तुझे एक और जरूरी बात जाननी है जो तेरे सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देगी। सुनती रह, हर बड़ी कामयाबी से पहले एक इम्तिहान होता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह एक तरह का छन्नी है। एक प्रक्रिया है जो तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए बनाई गई है कि तू असल में कितनी मजबूत है।
और सुन, तू जो एक चुना हुआ इंसान है, तूने वह इम्तिहान पास कर लिया। शायद तुझे खुद भी नहीं पता। शायद उन पलों में जब तुझे लगा कि यह पापी लोग, यह कुटिल आत्माएं धीरे धीरे अपने ही बुने हुए कर्मों के जाल में, अपने ही षड्यंत्रों के मकड़ जाल में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। उनके अपने ही बाण अब उन्हीं की ओर मुड़ रहे हैं। आजकल मेरे बच्चे, तुम्हारे विषय में, तुम्हारी प्रगति के रहस्यों को जानने के लिए किसी बड़े नामी गिरामी पंडित से पूछा जा रहा है। तुम्हारी जन्म कुंडली को देखकर तुम्हारे भविष्य को, तुम्हारी कमजोरियों को जानने की कुत्सित कोशिश की जा रही है। वे यह समझना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम्हें निरंतर आगे बढ़ा रही है, जो उन्हें विफल कर रही है। मैं तुम्हें यह बहुत बड़ी, बहुत गूढ़ बात बता रही हूँ मेरे बच्चे, इसे हल्के में मत लेना। आजकल इन नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों की गिद्ध दृष्टि तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी खुशियों पर लगी हुई है। तुम कब घर से निकलते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या खाते पीते हो, क्या तुम्हारी दिनचर्या है, यह सब कुछ, हर छोटी बड़ी बात यह लोग जानना चाहते हैं ताकि कोई छिद्र ढूंढकर तुम्हें हानि पहुंचा सके। इसलिए मेरे प्रिय वत्स, थोड़ा सावधान रहो, अपनी योजनाओं को गुप्त रखो, हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। मेरे बच्चे, स्वयं ब्रह्मांड, यह अनंत सृष्टि, यह गुप्त संदेश तुम तक पहुंचाना चाहता है, तुम्हें सचेत करना चाहता है। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में या तुम्हारे सामाजिक दायरे में कोई ऐसा पुरुष है मेरे बच्चे जो तुमसे बहुत ज्यादा अकारण ही जलता है, जिसके हृदय में तुम्हारे प्रति तीव्र ईर्ष्या है। वह पूरा दिन सोते जागते बस तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता है। तुम्हारी सफलता उसे कांटे की तरह चुभती है। यह इंसान, इसके मन में बार बार, अनगिनत बार तुम्हारे ही ख्याल आते हैं, तुम्हें कैसे नीचा दिखाया जाए, तुम्हारी प्रगति को कैसे रोका जाए, तुम्हें कैसे अपमानित किया जाए। और इसी निरंतर नकारात्मक चिंतन की वजह से, इसी मानसिक विष के कारण आजकल उसके सिर में भी थोड़ा थोड़ा दर्द रहने लगा है। उसकी अपनी शांति भंग हो चुकी है। वह तुमसे कोई पुराना काल्पनिक बदला लेना चाहता है, कोई ऐसा हिसाब चुकता करना चाहता है जिसका कोई आधार ही नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, बहुत प्रयास करने के बावजूद, अनेक कुटिल चालें चलने के उपरांत भी वह तुम्हें अब तक रत्ती भर भी हानि नहीं पहुंचा पाया है, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाया है। बस यही चिंता, यही विफलता उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि इतने षड्यंत्रों के बाद भी वह तुम्हारा अभी तक कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया, कुछ भी उखाड़ नहीं पाया। तुम्हारे साथ साथ उसे तुम्हारे घर वालों से, तुम्हारे प्रियजनों की खुशियों से भी उतनी ही जलन है, उतनी ही ईर्ष्या है। वह नहीं चाहता कि तुम और तुम्हारा परिवार सुखी रहे, और इसीलिए अब वह हताश होकर किसी पंडित या ज्योतिषी से तुम्हारे बारे में, तुम्हारी ग्रहदशा के बारे में, तुम्हारी शक्तियों और कमजोरियों के बारे में गुप्त जानकारी लेना चाहता है, ताकि उसी जानकारी का दुरुपयोग करके वह तुम्हारे खिलाफ नई और अधिक कुटिल चालें चल सके, कोई तांत्रिक क्रिया करवा सके। अब तो तुम शायद समझ ही गए होंगे मेरे बच्चे कि आखिर यह धूर्त इंसान कौन है, किसकी ओर मैं संकेत कर रही हूँ। यह वही इंसान है मेरे बच्चे जो तुमसे मन ही मन सबसे ज्यादा नफरत करता है, जो प्रत्यक्ष में भले ही तुमसे मीठी बातें करे, लेकिन परोक्ष में तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। तुम्हारी प्रशंसा सुनना भी उसे गंवारा नहीं। लेकिन तुम किंचित भी चिंता मत करो मेरे बच्चे, रत्ती भर भी भयभीत मत हो, क्योंकि जब तक तेरी यह माँ, यह आदिशक्ति तेरे साथ है, तेरे अंगसंग है, तब तक किसी की क्या औकात, किसी की क्या बिसात जो तुम्हें छू भी सके।
तुम्हारा अहित करने का दुस्साहस भी कर सके। तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा कर लो, कोई भी नेक काम कर लो, कितनी भी सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन इन विकृत मानसिकता के लोगों को आज तक तुम में हमेशा बुराई ही नजर आई है और दुर्भाग्यवश आगे भी इन्हें तुम में अच्छाई नहीं, केवल बुराई ही दिखेगी, क्योंकि उनकी दृष्टि दोषपूर्ण हो चुकी है, उनके हृदय पत्थर हो चुके हैं। इनकी नजरों ने, इनकी कुटिल सोच ने आज तक तुम्हें कभी एक सच्चे नेक इंसान की तरह नहीं देखा। बस जब भी देखा तो तुम्हें रुलाने की सोची, तुम्हें मानसिक कष्ट देने की योजना बनाई, तुम्हारा बनता हुआ, उन्नति करता हुआ काम बिगाड़ने की कुचेष्टा की। इनकी काली योग्य नहीं थे। तुमने उन लोगों की सहायता की जिन्होंने बदले में तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। तुमने जिसका साथ दिया उसने भी सबसे कठिन समय में साथ देने से इनकार कर दिया। तुमने अकेलेपन का दंश झेला है, तुमने अपमान का विष पिया है, तुमने निराशा के गहरे समुद्र में गोते लगाए हैं, परंतु यह सारे समय टल गए। वे केवल एक परीक्षा थे, तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत और अधिक कुंदन बनाने की एक प्रक्रिया थे। और आज तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो। आज तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। भाग्य का वह सूर्य जो अब तक बादलों में छिपा था, अब अपनी पूरी प्रखरता के साथ उदित होगा और तुम्हारे जीवन के हर कोने को अपने प्रकाश से भर देगा। सही समय पर सही निर्णय लेना, तभी तो सही निर्णय का तुम्हें पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो पाएगा। अब तक शायद तुम भ्रमित थे, शायद तुम दूसरों की सलाह पर निर्भर थे, शायद तुम्हें आत्मविश्वास की कमी थी, परंतु अब जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारी दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है। तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन देगा। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, बस कुछ क्षण शांत बैठकर अपने भीतर की आवाज को सुनना। वह आवाज ही परमेश्वर की आवाज है। वह तुम्हें कभी गलत राह नहीं दिखाएगी। अब तुम्हारे द्वारा लिया गया हर निर्णय सही साबित होगा और तुम्हें तुम्हारी अपेक्षा से भी अधिक फल प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, तुम सुखद यात्रा पर हो, जिसका परिणाम भी बहुत अधिक सुखद होने वाला है। यह जीवन एक यात्रा है और अब तुम्हारी यात्रा का वह चरण आरंभ हो रहा है जो सबसे मनोरम, सबसे आनंददायक और सबसे यादगार होगा। इस यात्रा में तुम्हें नए नए अनुभव होंगे, नए नए लोग मिलेंगे और तुम स्वयं के एक नए और बेहतर संस्करण से परिचित होगे। डरो मत, घबराओ मत। भय और घबराहट अतीत की बातें थी। वे उस अंधकार का हिस्सा थे जो अब छंट चुका है। तुम्हारे मन में जो भी आशंकाएं हैं, जो भी चिंताएं हैं, उन्हें निकालकर फेंक दो। वे केवल तुम्हारी ऊर्जा को कम करती हैं और तुम्हारी प्रगति में बाधा बनती हैं। जो परेशानियां, जो संकट अब तक आए थे तुम्हारे पास, अब नहीं। उनका अध्याय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन की पुस्तक में सुख, सफलता और शांति का नया अध्याय लिखा जा रहा है। जीवन आसान होता चला जा रहा है। जो काम पहले पहाड़ जैसे लगते थे, वे अब राई के समान प्रतीत होंगे। जिन रास्तों पर चलना असंभव लगता था, वे अब स्वयं तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। बाधाएं अपने आप हटती चली जाएंगी और तुम्हें हर कदम पर सहायता मिलती जाएगी। रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। अवसर के नए नए द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। जहां भी तुम देखोगे, तुम्हें एक नया मौका, एक नई संभावना नजर आएगी। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें यह बताने का कि अब आगे बढ़ने का समय है, अब रुकने का नहीं। बरस रही है तुम पर परमपिता परमेश्वर की कृपा। उनकी कृपा की वर्षा में भीग जाओ। अपने हृदय के पात्र को खोल दो और उस दिव्य अमृत को अपने भीतर समाने दो। यह कृपा ही तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा कवच है और तुम्हारा मार्गदर्शन है। आगे बढ़ो,
उनके आशीर्वाद को स्वीकार करो। विनम्रता के साथ, कृतज्ञता के साथ उस हर अवसर को, हर खुशी को स्वीकार करो जो तुम्हारी ओर आ रही है। यह नया समय सही है। यह तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपनों के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए एकदम सही समय है। जीवन में वित्त संबंधी जो भी समस्याएं थी, अब अचानक से वह दूर होने वाली है। धन का प्रवाह तुम्हारी ओर तीव्र गति से बढ़ेगा। तुम्हारी आय के साधन बढ़ेंगे, तुम्हारे निवेशों में वृद्धि होगी और तुम्हें अप्रत्याशित स्रोतों से भी धन लाभ होगा। धन बरसेगा तुम पर, सुख बरसेगा तुम पर, वैभव की अचानक से प्राप्ति होगी। तुम्हारा जीवन भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो जाएगा। तुम एक ऐसा जीवन जियोगे जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए जीत का मार्ग खोल रही हूँ। मैं, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा, तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को हटा रही हूँ और तुम्हारे लिए विजय का पथ प्रशस्त कर रही हूँ। अब तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता जब तक तुम स्वयं हार न मान लो। तुम्हारे जीवन की हर बड़ी परेशानी अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। चाहे वह स्वास्थ्य से संबंधित हो या रिश्तों से या करियर से, हर समस्या का समाधान तुम्हें मिलता चला जाएगा। तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी सारी उलझनों को सुलझा रही है। तुम्हें तुम्हारे कार्यों में सफलता पर सफलता मिलती चली जाएगी। तुम जिस भी कार्य में हाथ डालोगे वह सोना बन जाएगा। तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारी प्रतिभा का, तुम्हारे समर्पण का पूरा पूरा फल अब तुम्हें मिलेगा। यह संसार जगमगा उठेगा तुम्हारे लिए। जो दुनिया कल तक तुम्हें नजरअंदाज करती थी, जो लोग तुम्हें महत्व नहीं देते थे, अब वही दुनिया, वही लोग तुम्हारी ओर आशा और सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। तुम्हारे कार्य की प्रशंसा होगी। तुम्हारे काम की गुणवत्ता, तुम्हारी नवीन सोच और तुम्हारी लगन की चर्चा दूर दूर तक होगी। तुम्हें पुरस्कार मिलेंगे, सम्मान मिलेगा और तुम्हारी प्रतिभा को वह पहचान मिलेगी जिसकी वह हकदार है। बहुत सारे नए मित्र जुड़ने वाले हैं। ये मित्र सामान्य मित्र नहीं होंगे। ये तुम्हारी ही तरह सकारात्मक ऊर्जा वाले, उन्नत विचारों वाले लोग होंगे। वे तुम्हारे जीवन में एक नया उत्साह, एक नई प्रेरणा लेकर आएंगे। वे तुम्हारे सुख में सुखी होंगे और तुम्हारे मार्ग में तुम्हारे सहयोगी बनेंगे। जीवन में बहुत संघर्ष देखा तुमने, अब खुशियों भरा दिन देखने वाले हो। संघर्ष का अध्याय अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में उत्सव का, आनंद का और खुशियों का दौर आरंभ हो रहा है। सुख की वर्षा होगी, शांति मिलेगी, मन आनंदित हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में हर ओर से सुख की बौछारें होंगी। तुम्हारे मन को वह गहरी शांति मिलेगी जिसकी तुम वर्षों से तलाश कर रहे थे। तुम्हारा हृदय हर पल आनंद और कृतज्ञता से भरा रहेगा। तुम प्रसन्न हो जाओगे। एक सच्ची, गहरी, आत्मिक प्रसन्नता तुम्हारे चेहरे पर झलकेगी। तुम्हारी हंसी में अब कोई बनावट नहीं होगी, वह तुम्हारे आनंदित हृदय से निकलेगी। देखो कहां से कहां तक लेकर जाते हैं तुम्हें परमपिता परमेश्वर। उन्होंने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हारी सोच से बहुत बड़ी है। वे तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां से तुम्हें तुम्हारा अतीत एक में, तेरे धन में, तेरे रिश्तों में नहीं। तेरी असली पहचान तेरी आत्मा है जो अजर, अमर, अविनाशी है। जब तूने इस सत्य को जान लिया तब ब्रह्मांड ने कहा अब तू तैयार है। अब तुझे सब कुछ वापस दिया जाएगा, पर इस बार तू उसमें फंसेगा नहीं। तू उसका स्वामी होगा, दास नहीं। अब बेटा, तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां या तो तू उड़ सकता है या फिर से उसी पुराने चक्र में फंस सकता है। यह एक महत्वपूर्ण चौराहा है। एक रास्ता ऊपर की ओर जाता है, चेतना के विस्तार की ओर।
दूसरा रास्ता वापस उसी कीचड़ की ओर ले जाता है, आलस्य, भय, संदेह और आत्महत्या का कीचड़। माँ तुझसे कह रही है, अब निर्णय तेरा है। अगर तू अब भी समय को टालता रहा, अगर तू अब भी आलस्य करता रहा, अगर तू अब भी अपने संकल्प को अधूरा छोड़ता रहा, अगर तू सुबह उठकर ध्यान करने के बजाय सोता रहा, अगर तू उस किताब को लिखने के बजाय टालता रहा, अगर तू उस स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के बजाय बहाने बनाता रहा, तो बेटा यह अवसर फिर नहीं आएगा। यह ऊर्जा, यह दिव्य सहायता हमेशा के लिए नहीं रहती। यह एक लहर की तरह है, अगर तूने इस पर सवारी कर ली तो तू किनारे पहुंच जाएगा। अगर तू चूक गया तो तुझे अगली लहर के लिए शायद युगों तक प्रतीक्षा करनी पड़े। यह ब्रह्मांड बार बार दस्तक नहीं देता। अब तू उठ, जाग, एक्शन में आ, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुकी है। यह वह समय है जब जो कर्म करेगा वही फल पाएगा, जो रुकेगा वह पीछे छूट जाएगा, जो संकल्पित होगा वही राजा बनेगा। अब सोचना बंद कर और करना शुरू कर। विश्लेषण का पक्षाघात, एनालिसिस पैरालिसिस से बाहर निकल। पहला कदम उठा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। ब्रह्मांड को दिखा कि तू तैयार है और फिर देख कि कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाता है। तेरे सामने अब कई द्वार खुल चुके हैं। तू जिस भी दिशा में देखेगा वहां तुझे संभावना नजर आएगी, तुझे रास्ता नजर आएगा। कल तक जहां दीवारें थी, आज वहां दरवाजे हैं। जहां अंत था, वहां अब अनंत संभावनाएं हैं। और तू सोच में डूबेगा कि क्या यह सब सच है? क्या वाकई में इतना कुछ हो सकता है? और मैं कहती हूँ बेटा, हाँ हो सकता है, क्योंकि तू अब कर्म का पुत्र बन चुका है। तू अब मेरी दृष्टि में स्थापित हो चुका है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, कोई नीचा नहीं दिखा सकता, जब तक तू खुद से हार ना मान ले। तेरी एकमात्र बाधा अब तू स्वयं है, तेरा अपना संदेह है, तेरा अपना भय है। इस अंतिम शत्रु को परास्त कर दे, फिर तेरी विजय निश्चित है। और बेटा एक बात और, जिस आकर्षण की बात हमने की, वह अब तुझे केवल सौंदर्य से ही नहीं, बल्कि अपने वाणी, ज्ञान, ऊर्जा और दृष्टि से भी मिलेगा। तू अब जो बोलेगा उसका असर होगा। तेरे शब्दों में अब वजन होगा, शक्ति होगी। जब तू बोलेगा तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनेंगे। तेरी वाणी में उपचार की शक्ति होगी। तू अब जो सोचेगा वह ब्रह्मांड में गूंजेगा। तुझे अब मैनिफेस्टेशन की शक्ति मिल चुकी है। इसीलिए अब माँ कहती है, सावधान रह अपने विचारों में, क्योंकि अब तेरा हर विचार भविष्य बना सकता है। अपने मन के बगीचे से नकारात्मकता, भय और संदेह के खरपतवारों को उखाड़ फेंक और वहां प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता के बीज बो। अब तू डियर यूनिवर्स कहकर जो मांगेगा वह तुझे दिया जाएगा। लेकिन तू जो मांगे उससे पहले सोच ले, क्या वह केवल तुझे ऊंचा करेगा या सबको साथ लेकर चलेगा? क्या तेरी मांग तेरे अहंकार को पोषित करने के लिए है या तेरी आत्मा के मिशन को पूरा करने के लिए? बेटा, जब तू अपने लिए मांगता है तो ब्रह्मांड तुझे एक बूंद देता है। जब तू सबके लिए मांगता है तो ब्रह्मांड तुझ पर सागर उड़ेल देता है, क्योंकि तब तू ब्रह्मांड का सहयोगी बन जाता है। तू अब गाइड बन गया है। तू अब वो प्रकाश स्तंभ बन चुका है जिससे औरों को दिशा मिलती है। अब तू वो आग बन गया है जिससे औरों के सपनों को ऊर्जा मिलती है। अब तू वो वाणी बन गया है जो मृतप्राय आत्माओं को फिर से जीवित कर सकती है। अब तू केवल व्यक्ति नहीं है बेटा, तू प्रेरणा है, तू आशीर्वाद है, तू देवदूत है, तू विचारों का योद्धा है। तू वह शक्ति है जो अंधकार के खिलाफ खड़ा हो सकता है। और मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ,
तू अब पीछे नहीं मुड़ सकता। जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तुझे रोकने की कोशिश करते हैं, जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वो तुझसे डरते हैं बेटा, क्योंकि तू उनके दर्पण में सत्य दिखाता है। तू उनके भीतर की कमजोरी को छू लेता है। तू जो तेज है वह उनकी छाया को परेशान करता है। तू जो सत्य है वह उनके झूठ को उजागर करता है। वे तुझ पर इसलिए हमला नहीं करते कि तू कमजोर है, वे तुझ पर इसलिए हमला करते हैं क्योंकि तेरी उपस्थिति उन्हें उनकी अपनी कमियों का एहसास कराती है। उन्हें क्षमा कर, पर उनकी ऊर्जा से अपनी रक्षा कर। अपनी सीमाओं को मजबूत कर। हर किसी को अपनी ऊर्जा तक पहुंच मत दे। तू एक पवित्र मंदिर है और हर किसी को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। और बेटा, यही